फतेहाबाद जिले में 9 जुलाई 2025 को मजदूरों, कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों की एकजुटता का बड़ा नजारा देखने को मिला, जब देश भर में हो रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत भारत बंद का व्यापक असर जिले में भी देखने को मिला। यह हड़ताल देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान व ग्रामीण श्रमिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आयोजित की गई, जिसमें लगभग 25 करोड़ कर्मचारी और मजदूर शामिल हुए। फतेहाबाद में सुबह से ही विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। पुरानी पेंशन को बहाल करने, PFRDA एक्ट रद्द करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, सभी को स्थायी रोजगार देने और 8,660,000 न्यूनतम वेतन लागू करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज सर बुलंद की। बताइए, आज की जो हड़ताल की गई है किस मुद्दे को लेकर की गई है? आज की जो हड़ताल है पूरे देश में 11 ट्रेड यूनियन है और उनमें से एक बीजेपी की यूनियन है, बाकी उसको छोड़ के 10 की 10 ट्रेड यूनियन और अन्य फेडरेशनें, चाहे स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया है और चाहे अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ है और पूरे स्टेटों के अलग अलग यूनियन महकमों की है। पूरे देश में कम से कम 25 करोड़ लोग आज इस हड़ताल में शामिल हुए। ये इस हड़ताल का जो मुद्दा है, सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। जब किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए, उसी दौरान सरकार ने संसद में श्रम कानूनों में बदलाव किया है। जो हमारे बुजुर्गों ने लड़के कानून बनाए थे, 400 साल पहले लड़ाइयाँ लड़के, उन कानूनों को बदल रही है सरकार, पर अभी तक सरकार उसको लागू नहीं कर पाई कर्मचारियों की, मजदूरों की हड़तालों के आह्वान पे। और आज भी जो ये हड़ताल है, ये श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध है। काम के जो घंटे हैं, सरकार 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कर्मचारियों से काम लेना चाहती है और जो कर्मचारी का अधिकार था, नियम थे, उनको पक्की नौकरी मिला करके सरकार उसको कच्ची नौकरी में बदल दिया। सरकार ने कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन स्कीम मिलती थी, वो सरकार ने बंद कर दी है। UPS दे रही है, NPS के नाम से दे रही है। कर्मचारियों को कोई सरकार की ऐसी शर्तें मंजूर नहीं है। हम कहते हैं सभी पूरे देश के अंदर जितनी भी स्कीम वर्करें हैं, उनको पक्की नौकरी दी जाए। इसके अलावा सरकार जो पूंजीपतियों के अरबों खरबों रुपए माफ़ कर रही है ऋण, और जनता को कुछ नहीं दे रही। हमारा कहना है, ये सार्वजनिक महकमे, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे परिवहन सेवा है, चाहे पानी वाला महकमा है, सभी सरकारी इसके अंदर बजट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सरकार शिक्षा को महंगी कर रही है। MBBS किसी ने अगर बच्चा बनाना है तो उसको कम से कम 30 लाख रुपए का बोर्ड भरना पड़ता है। किसी ने MBA करवानी है बच्चे को तो 40 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है। आज हमारा कहना है, ये सरकारी सेक्टर में इस प्रकार के कोर्स हो, ताकि बच्चों को कोई इस प्रकार की ज़्यादा फीसें ना जुटानी पड़े। और सरकार स्कूलों को प्राइवेट कर रही है। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको तो फीस देनी पड़ेगी, और जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसकी फीस सरकार भरेगी। तो हम इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, परिवहन सेवाओं के ऊपर सरकार पैसा करे। इसके अलावा बिजली बोर्ड का निजीकरण कर रही है सरकार। अभी स्मार्ट मीटर के नाम से एक योजना ला रही है। मीटर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने तैयार कर लिए मीटर, तो एक मीटर 1500 रुपये प्रत्येक लोग को देना पड़ेगा। 1500 रुपये उस मीटर का, चाहे उसके पहले वाले मीटर सही है, वो बेकार हो जाएंगे और पैसा उसमें पहले डलवाना पड़ेगा फ़ोन की तरह से। अगर उसका पैसा रात को 12 बजे ख़त्म होगा तो 12 बजे कंज्यूमर की लाइट चली जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर ये भी है, जो शाम का समय होगा जिसमें पूरी ज़रूरत है लोगों को बिजली की, उसका 100 रुपये यूनिट उस समय का खर्चा होगा। यानी सवेरे के समय बिजली सस्ती होगी जब लोगों को ज़रूरत नहीं है, और पूंजीपतियों को उस समय ज़रूरत होगी, तो पूंजीपतियों के लिए ही बिजली सस्ती दे रहे हैं। आम लोगों को जब ज़रूरत है रात को, शाम को, जब 100 रुपये यूनिट मिलेंगे। तो हम इस सरकार की जो ये नीतियाँ हैं जनता विरोधी, इन सभी नीतियों का पूरे देश के अंदर आज करोड़ों लोग इस हड़ताल में शामिल है और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आज रतिया के अंदर भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और CITU के संगठन
किसान मजदूरों के संगठन सारे के सारे इस हड़ताल के अंदर शामिल है और पूरे देश के 25 करोड़ लोग इस हड़ताल के अंदर शामिल है। पूरे देश की संयुक्त किसान मोर्चा भी इस हड़ताल के समर्थन में उनके साथ है। अगर यह आपकी मांगे हैं सरकार आने वाले टाइम में पूरा नहीं करती है अगर तो क्या सरकार नहीं करेगी तो जनता को हम और लामबंद करेंगे, लोगों को और जोड़ेंगे और सरकार की जो जनता विरोधी नीति है उनको और बड़े पैमाने पे लेके सरकार को उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और वोट की चोट भी करेंगे। सरकार को बाध्य करेंगे भी वो जनता के हित में अपनी नीतियां लागू करे, ना कि पूंजीपतियों की। और हमारी जो आज की मांग है, एक तो फेस कैप्चर के लिए है और दूसरा कि हमारी जो टाइम से सैलरी नहीं आ रही है उसके लिए है। और ये हमारे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और सभी ने, और ना ही हमारे फेस कैप्चर हो रहा है और उससे लड़कियों की डेथ हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। फेस कैप्चर की आपने बात की, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है उसमें? कुछ OTP वगैरह की? उसमें फेस कैप्चर में हमारे को जो मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं वो छोटे से MG के हैं, उसमें ना तो फेस कैप्चर होता है और ना ही लोगों से परेशानी हो रही है, वो OTP देने में असमर्थ है। कई गरीब घरों के पास फ़ोन नहीं है और उनके पास OTP लेने में हम भी असमर्थ हैं और लोग देने में भी असमर्थ हैं। और बाकी कई गांव और शहरों में ये दिक्कत है कि लोग काम के लिए बाहर जाते हैं और उस काम के लिए जाने के कारण वो फ़ोन में OTP हमें नहीं दे सकते। और जो फेस कैप्चर के लिए जो हमारे से पीछे से वो प्रॉब्लम आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और जो सुपरवाइज़र और DPO हमारे ऊपर प्रेशर दे रही हैं, उस प्रेशर के कारण अधिकतर वर्कर और हेल्पर ज़्यादातर तो बीमार हैं और टेंशन लेकर 1-2 वर्कर की डेथ भी हो चुकी है।